जन्मजात कटे फटे होठ और तालू से पीड़ित बच्चों के लिए धनबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। सोमवार को धनबाद सदर अस्पताल से 10 बच्चों को रांची के देवकमल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से बच्चों को नई मुस्कान और बेहतर जीवन मिलने की उम्मीद जागी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। दरअसल बर्थ डिफेक्ट के कारण कई बच्चों के होठ और तालू जन्म से ही फटे होते हैं, जिससे उन्हें खाने पीने और बोलने में काफी परेशानी होती है। ऐसे बच्चों के इलाज को लेकर धनबाद स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को 10 बच्चों को रांची रेफर किया गया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जन्म से कटे होठ और तालू वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। धनबाद से 10 बच्चों को रांची भेजा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे बच्चों की खोज कर उन्हें समय पर इलाज मिल सके। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 9 बच्चे जो है भेजा जा रहा है आज, जबकि 11 बच्चे हमारे यहाँ चिन्हित किए गए हैं। 2 बच्चों के साथ कोई पारिवारिक समस्या है जो अभी नहीं जा पा रहे हैं। ये देवकमल जो है हमारा एक एनजीओ है जो कि रेगुलर इस काम को कर रहा है और इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। हम लोगों का दायित्व तो ऐसे बच्चों को समाज से चिन्हित करके निकालना और उनके द्वारा आने जाने का भी सुविधा प्रदान किया जाता है, वहाँ रहने का खाने का सारा सुविधा दिया जाता है और बच्चों का ऑपरेशन करके टाँका वगैरह काट करके वहाँ से घर तक पहुँचा दिया जाता है। इसका फॉलो अप भी किया जाता है। कैसे स्क्रीनिंग करते हैं सर यहाँ पर बच्चों को, कैसे यहाँ जैसे कि इसमें जो लक्षण होता है, माँ खुद ही बोलेगी कि बच्चा कुछ भी पीता है तो उसके नाक से बाहर आ जाता है। पहला लक्षण तो यही होता है। ऐसे देख के ही विजुअली पता चलता है कि उसका सॉफ्ट पैलेट जो है वो बीच से विभक्त है, बीच से डिवाइडेड है, समझे ना, जिसके कारण जो है वो कम्युनिकेशन जो है नाक से हो जाता है। तो वो जो भी खाएगा पिएगा वो उसके नाक से निकल आता है, उसके पेट तक नहीं जाता है। ऐसे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन का चांसेस ज़्यादा होता है, तो ये जन्म से ही पकड़े जाते हैं। तो हमारे आरबीएसके के चिकित्सक जितने हैं वो जन्म स्थान को भी उन लोग विजिट करता है। जैसे ये 4D पे काम करते हैं, उसमें पहला डी जो है वो डिफेक्ट, नेचुरल डिफेक्ट जो भी है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो भी है, उससे ग्रसित बच्चों को चिन्हित करके उसका उपचार करना इनका दायित्व है, उपचार कराना इनका दायित्व है। बाकी जिला प्रशासन और राज्य के प्रशासनिक अधिकारी इसमें सहयोग करते हैं। किसी एजेंसी को ला करके, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का भी केसेस जो है वो किया गया, यही आरबीएसके के डॉक्टर उनको चिन्हित किए, या तो फील्ड से किए। आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 साल तक के बच्चे आते हैं और उन 5 साल के बच्चों में ही ऐसे बच्चे को चिन्हित किया जाता है। तो सर ये ऑपरेशन इसका सक्सेस है? बिल्कुल सक्सेस है। हमारे यहाँ तो ये पिछले कई सालों से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। सभी का ऑपरेशन वहीं देवकमल में ही कराया गया और सभी अभी स्वस्थ हैं। कुछ इसमें लिमिटेशन भी है, कितना से कितना साल के बच्चे रहते हैं, या कितना से कितना साल के बच्चों तक ऑपरेशन? हाँ, वो सॉफ्ट पैलेट अगर मान लीजिए हार्ट में कन्वर्ट हो गया, 5 साल से ऊपर बच्चों का वो नहीं करता, 5 साल तक के बच्चों का ही हो सकता है। इसलिए इनको कॉन्जेनाइटल समय में ही पकड़ा जाता है, मतलब जन्म के समय ही पकड़ा जाता है और उनको चिन्हित करके यहाँ से उनके इलाज के लिए दे देते हैं। जैसे क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं? ऐसे इसका प्रिवेलेंस रेट 2% है। मतलब अगर 30 लाख पॉपुलेशन है मान लीजिए, इसमें 70,000 या 70,000 के आसपास अगर गर्भवती महिला है, जो बर्थ होता है अगर उसको आप घटा दीजिए तो करीब 60-65 हज़ार जो बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, उनमें से 2-3% यानी करीब आप देख लीजिए तो 18,000 के पास बच्चे जो है वो यहाँ मिलने चाहिए। 18,000 तो नहीं पहुँच पाता है, लोग बहुत से सुदूर ग्राम में है, बहुत सारे सभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में तो नहीं है, कुछ कुछ तो होम डिलीवरी होता है।
जो कि हमको रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करना थोड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है इस कारण को पोषित आहार नहीं मिल रहा हो बच्चों को, ये भी एक नहीं नहीं, ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। ये भी मतलब एडवांस एज में मान लीजिए प्रेगनेंसी हुआ, यह डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। ये नेचर के द्वारा डिसाइडेड होता है। इसमें कितना भी पुष्टि आहार दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, ये दीजिए, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द आहार और एनीथिंग। लेकिन ज़्यादातर ही लोअर सोशियो इकोनॉमिक में बच्चों के में पाया जाता है। सर हर महीने से भेजा जाता है बच्चों को, हर महीने? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ जब उतने बच्चे कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे 10 से ऊपर जब हो जाएंगे तो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, वो अपना गाड़ी भेजते हैं और इनको ले जा करके वहाँ इलाज करके फिर हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। एवरी मंथ ये प्रक्रिया? हाँ, ये है, सतत प्रक्रिया है और लगातार ये चलती रहती है। एवरी मंथ मतलब 10 बच्चे धनबाद से भेजे जा रहे हैं? हाँ, एवरी मंथ तो नहीं हम कह पाएंगे कि एवरी मंथ ही हमारे यहाँ जो होता है। अब पिछले 2 महीना के बाद ये अभी भेजा जा रहा है। तो तुरंत तो नहीं खोज पाता है लोग, क्योंकि इनका एक्सेसिबिलिटी एकदम 30 लाख पॉपुलेशन पे नहीं है, समझे ना। 30 लाख पॉपुलेशन पे एक्सेसिबिलिटी होगा, हर प्रजनन केंद्रों पर इनका एक्सेसिबिलिटी होगा, तभी ये संभव होगा। हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे सरकारी तंत्र में जो होते हैं उन सब केंद्रों पे तो जा कर के इन लोग जांच कर लेता है। लेकिन प्राइवेट है, बहुत सा प्राइवेट नर्सिंग होम है, बहुत सा जगह ऑपरेशन ये डिलीवरी हो रहा है, वहाँ के बच्चों का रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से भी हम लोग ये रिकॉर्ड दें तो ये संख्या बढ़ेगी। ये निःशुल्क होता है सर? बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें एक पैसे का खर्च नहीं है। आने जाने का भाड़ा तक ही वो देवकमल जो एजेंसी है वही बियर करता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण कई बच्चे इलाज से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में विभाग की टीम लगातार गांव-गांव जाकर बच्चों की पहचान कर रही है ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से न सिर्फ बच्चों को नई जिंदगी मिलेगी बल्कि उनके परिवार के चेहरे पर भी मुस्कान लौटेगी।